ये ड्रामा कर रहे हैं, दलित को घोषित को नहीं करते हैं, मायावती को घोषित कर दे, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया बढ़ा रहे, कोई आइडिया बढ़ा रहे, कोई कुछ कर रहे हैं, नाटक ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं है जी। झूठी घोषणा करते हैं। 450 का सिलेंडर बोला था कि 450 का सिलेंडर दे रहे हैं। 450 का सिलेंडर ना होते हुए भी सिलेंडर 1200 रुपये का भरा जा रहा है। चुनाव के समय दलितों की याद आती है, चुनाव के समय बहनों की यादें आती है, चुनाव के समय जीजन की यादें आती है। चुनाव से पहले जी 4.5 साल 6 साल 5 साल तक क्या करते रहते हैं ये लोग। इसलिए गुमराह करने वाली बात है। कुल मिलाकर ये सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव के समय ड्रामा करते, चुनाव से पहले कुछ याद नहीं आती है इनको, कुछ नहीं। ये लाडली बहन हो चाहे कछु बहन हो, अब हमारे साहब पूरे कागज पैरे के लगे और फिर अब कई बाम जो करवाऊ वो करवाऊ, हम तो परेशान है, जो हम तो आगे दे के बंद ही कर दो, हमें ना चाहिए तो कछु वो सड़क है। हम कह दे का योजना को चूल्हा होता है यहाँ ना को धुआं तो का है को बास हो ना ने भज्जे जो तो ठगनी सरकार है बिल्कुल जी, तो हमें चाहिए ही नहीं। क्षेत्र में विकास कार्य कोई हुआ? कुछ विकास कार्य नहीं हुआ। विधायक जी आपके पास में आए? विधायक जी काय के लिए आएंगे? विधायक जी बीजेपी के विधायक क्यों आएंगे? नहीं आए। आप अब जो शिवराज मामा है उनको दरकिनार क्यों कर रहे हैं अब की बार चुनाव में? अरे वो तो किसी मतलब के नहीं है। 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 रुपए में कहते रहे सारा खर्चा चल हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी भी नहीं आती 1000 रुपए की। ये भाजपा वो चाहती है कि हमारी सरकार बन जाए, फिर उसके बाद ठेंगा दिखाएंगे सबको, देख लेना आप। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बुधारी में, जो कि मध्य प्रदेश के अंबा विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम ग्रामीणों से जानेंगे कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है और जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा इनको कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। किस और लहर चल रही है अंकल जी? हमारी तो लहर भाई चलेगी बा को काका था जी बीएसपी को हमारी बीएसपी जो वर्तमान सरकार है। अरे वो हमारे का मतलब की ना थी वर्तमान सरकार, वो तो ठगनी सरकार है, ठगवे वारी है। तुम कहाँ चले जाओ पोरसा में तो ठगवे बैठे और कहूँ चले जाओ तो ठगवे बैठे, ठगनी सरकार है ये तो। वो तो लगातार घोषणाओं पे घोषणा कर रहे हैं। घोषणा का हम कह दे का योजना को चूल्हा होता है और यहाँ ना को धुआं तो का है को बास हो ना ने भज्जे जो तो ठगनी सरकार है बिल्कुल जी, तो हमें चाहिए ही नहीं। आओ बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हो आप। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ से निकलती है तो क्या लगता है आपके हित में काम करेगी? करेगी तो ठीक है, ना करेगी तो ठीक है। निकल ऐसी क्या खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी को चुनना चाहते हैं? भाई जो गरीबों की मदद करेगी वो पार्टी गरीबों की मदद करेगी। भाजपा गरीबों की मदद नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की मदद नहीं कर रही। नहीं, वो तो गरीबों के लिए देखो अब एक आवास योजना भी लेकर आ रहे हैं कि लाडली बहन आवास योजना। लाडली बहन हो चाहे कछु बहन हो, अब हमारे साहब पूरे कागज पैरे के लगे और फिर अब कई बाम जो करवाऊ वो करवाऊ, हम तो परेशान है, जो हम तो आगे दे के बंद ही कर दो, हमें ना चाहिए तो कछु। लाडली बहन का बहन योजना है मुँह से रखी हुई। अरे कोई तरीका को काम हो तो भाई करे, कागज बनवाओ तो फिर अब आधार कार्ड में वो बोर्ड कार्ड लिंक नहीं है। अब जा वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कहाँ जाए, हम परेशान है। वैसे चारों लिया में बाक हो जाए भाजे फिर और गंजा परेशान करे। तमाम योजनाओं की घोषणा की जा रही है, आपको इन योजनाओं को थोड़ा बहुत? अरे हमें ना लाभ चाहिए तो बिल्कुल नहीं मिला। कछु ना हमें कछु विकास कार्य क्या हुआ अभी तक आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो कछु विकास कार्य ना वो देखो, लाइट ना हमारे यहाँ तो बिल्कुल पाइपलाइन देखो जो खुद ही डरी है ना, तो अब ना पानी आओ ना कछु। आपके क्षेत्र से वर्तमान जो विधायक हैं उनसे क्या कितना क्या संतुष्ट हो? विधायक मैंने देख भी ना आओ ना, हमें देख विधायक हमें देखो ना कौन सा विधायक हो। विधायक नहीं आते इधर? काहे को आवे को बच्चे वोट ले को बने को गाओ। अब को आओ तो यहाँ को ना आओ तो बनिया। अब फिर चुनाव आने वाले, फिर आएंगे आपके पास में तई का आओ देख ही जाएगी तई, हम तो दूसरे को वोट देंगे। ले क्या नाम है आपका? लाला। किसकी सरकार चाहते हो आपकी बार? भाई बहुजन की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हो? हाँ। वर्तमान सरकार द्वारा क्या कोई योजना को लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। वो तो तमाम योजना की घोषणा कर रहे हैं। अरे जो कतर है करने से क्या मतलब, हम पे आवे तब हम सब मानेंगे सही। विधायक जी आपके पास आए कभी? कोई नहीं आए, नहीं आते। अच्छा, आपके गांव में मेन समस्या क्या क्या है? मैंने समझता क्या हो, लाइट है जी, पाइपलाइन डरी है और जो चले जाओ जानते वालों गंजा है, परेशान कर रही है। पाइपलाइन तो अच्छा है ना, पाइपलाइन लड़ी तो उसमें पानी आ रहा होगा। कहाँ आ रहा है? उसमें कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। कोरी पाइपलाइन डाल आधे गाँव में चालू, आधे गाँव में सारा कुछ नहीं है। अच्छा, लाइट है तो लाइट परेशान कर रही है, गंजा है तो परेशान गंजा कर रही है। बताओ हम क्या करेंगे, हम थोड़ी बढ़ पाएंगे।
कहाँ से बढ़ पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को आप क्यों चुनना चाहते हैं ऐसी अरे चुनना क्या है, गरीबी की पार्टी है वो, गरीबी की सहायता करेगी। अगर आएंगे बढ़ जाएगी, अगर जीत जाएगी तो गरीबी की सहायता करेगी वो। बढ़ेगी ना सरकार कर रही सहायता, करेगी तो छोटे की जाएगी। ठीक है। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी नहीं आना चाहिए? नहीं, 3 बार शासन उनका देख लिया ना, उनको एंड चुनाव के समय लोगों की याद आती है, चुनाव के समय दलितों की याद आती है, चुनाव के समय बहनों की याद आती है, चुनाव के समय जीजन की याद आती है। चुनाव से पहले जी 4.5 साल 6 साल 5 साल तक क्या करते रहते हैं ये लोग। इसलिए गुमराह करने वाली बात है। कुल मिलाकर ये है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जो दलितों का हितैषी हो, दलितों का कार्य करे, दलितों का निर्माण कार्य करे, दलितों का विकास करे, ऐसी सत्ता चाहते हैं हम। कौन है कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है ऐसा जो दलितों के देश में हितैषी है? बहन कुमारी मायावती जी। इसके अलावा कोई भारत में नेता नहीं है जो दलितों के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया। वो बहन जी के अलावा और कोई नेता नहीं है। अभी आपने बोला कि 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया और जब अब वो चुनाव आते हैं तब ये घोषणा ड्रामा करते हैं। करते हैं। जिनकी ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव के समय ड्रामा करते हैं। चुनाव से पहले कुछ याद नहीं आती है इनको, कुछ नहीं। आपके क्षेत्र में विकास कार्य कोई हुआ? कुछ विकास कार्य नहीं हुआ। विधायक जी आपके पास में आए? विधायक जी काय के लिए आएंगे? विधायक जी बीजेपी के विधायक को आएंगे, नहीं आए। अच्छा, आपके गांव में मूल समस्या क्या है, मेन समस्या? लाइट की समस्या है। हमारी दलित बस्ती में अभी तक कोई लाइट नहीं है। देश आज़ाद हुआ तब से कोई अभी तक यहाँ पर डीपी नहीं रखी गई। दूसरी समस्या ये क्या 3-4 साल से ये पाइपलाइन खिंची हुई है। गायों की इतनी समस्या, किसानों की त्राई मची हुई है, किसान मर रहा है, घुट रहा है, पिट रहा है। कोई शासन के द्वारा ऐसा कोई प्रबंध होना चाहिए, गायों को की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे किसान बेचारा कितना पैसा खर्च कर रहा है, तन मन धन लगा कर उसमें खून पसीने की कमाई करता है, वो गाय खा जाती है, बेचारा रो जाता है, वो मजदूरी भी नहीं कर पाता, उसमें लगा रहता है। किसानों की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। गाँव को रोकना चाहिए, जिससे हमारे किसान भाइयों को राहत की सांस मिले। अच्छा, क्या लगता है ये पूरा जो बस्ती दलितों की बता रहे हैं आप, क्या आपको क्या लग रहा है किस लिए ये काम कार्य नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं है ना कि द्वेष भावना है, इनको देखना नहीं चाहते, इस्तेमाल करते हैं दलितों केवल। इनकी सोच खराब है, सोच इनकी गलत रही है। सोच में परिवर्तन, जिस दिन सोच बदल जाएंगी तो देश में विकास हो जाएगा। इनकी सोच गंदी है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनकी सोच गंदी है। बीजेपी तो कहती है कि हम दलित दिखावा केवल दिखावा करती है। ये तो दिखावा करती हैं। दिखावा है जी। अब की बार विधानसभा में बदलाव चाहते हैं? जी, बदलाव होना चाहिए। विधानसभा में होना चाहिए, देश में बदलाव होना चाहिए। हम देश में चाह रहे हैं, विधानसभा से क्या होगा, पूरे भारत में होना चाहिए बदलाव। ठीक है, पीएम बहन जी बनना चाहिए। वही ड्रामा कर रहे हैं, दलित को घोषित को नहीं करते हैं। मायावती को घोषित करते हैं, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया बना रहे, कोई आइडिया बना रहे, कोई कुछ कर रहे हैं, नाटक ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं है जी। कि बहन जी कोई काम नहीं कर रही जमीनी स्तर पे। क्या काम करे? उन्होंने अपने निर्माण कार्य उन्होंने काम किया, उनकी सरकार में किया, कितना किया दलितों के लिए, देखो कितना विकास किया। वहाँ पर इतिहास उठा के दिया, उनका पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखिए, फिर होता है। बसपा के बारे में बोला जाता है कि बसपा खत्म हो गई। नहीं, तो वैसे ही गुमराह जो एंटी लोग हैं, वो तो राजनीति लोग हैं, वो बोलते हैं बसपा खत्म हो जाए। राष्ट्रीय पार्टी है को पूरे भारत में चाह रही है। कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाए, उसके विधायक सांसद जीत के आते हैं, उनका वोट बैंक देखिए। ऐसे थोड़े हो जाए, परसेंट देखिए उसकी। बीएसपी खत्म क्यों हो जाएगी? नहीं। क्या लग रहा है अब की बार बहुजन समाज पार्टी आने वाली है? बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में उसका अच्छा चल रहा है, तेलंगाना में अच्छा चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, यूपी में तो है ही, आपको पता ही है, और हरियाणा में भी है। यूपी में महज एक सीट पर सिमट कर रहेगी। वो तो जो राजनीति, वो तो वोटिंग मशीन के कारण उनकी ईवीएम मशीन में घोटाला करके उन्होंने एक पे रह गई। ठीक है, उससे पहले तुम्हारे 10 सांसद है ना, 10 सांसद भी है ना बहुजन समाज पार्टी के। 10 सांसद, 10 एक विधानसभा में 8 सांसद होते हैं। तो ईवीएम मशीन में घोटाला करते हैं, सब घोटाला है। तो ऐसा ही गड़बड़ लग रहा है कि वहाँ का वोट दे के मर गए, उसमें फिर भी हमारा वोट 0 पे सिमट के आ गया। यहाँ पर बीजेपी का कोई क्षेत्र ही नहीं है, बीजेपी का कोई गढ़ ही नहीं है। वहाँ पर बीजेपी जीत रही, मुसलमान का वोट बीजेपी को बहुत 5% चाहता है, और मुसलमान यहाँ पूरा माहौल क्षेत्र मुसलमान है, वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहा है। तो क्या है, ईवीएम घोटाला नहीं तो क्या? कितने लोग आवाज़, छोटी मोटी पार्टी आवाज़ उठा रही है, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। क्या लग रहा है अब की बार चुनाव में किसकी सरकार चाहते हो? बहन जी की। बहन जी की सरकार चाहते हो? जी हाँ। जो वर्तमान सरकार है वो तमाम योजना की घोषणा कर रही है। पहले भी योजना की घोषणा की है। इन योजनाओं को लाभ आपको मिला? मेरे को लाभ मिला। 1000 रुपये मिल रहे थे मेरे को, 2000 रुपये। उसके बाद अब आना ही बंद हो गया। मैं चक्कर काट के बैंक का परेशान हो गया। कंप्लेंट भी की 181 पे। 2000 रुपये किसके मिल रहे थे आपको? वो ज़मीन पर।
अच्छा, सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना। हाँ हाँ उसके बाद बंद हो गए। बंद हो गए। मैं चक्कर काट के थक गया। 181 पे भी फ़ोन किया, उसके बाद भी पैसे नहीं आए। अब जो शिवराज मामा है उनको दरकिनार क्यों कर रहे हैं अब की बार चुनाव में? अरे वो तो किसी मतलब के नहीं है। क्यों? वो तो कहते हैं कि झूठे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं झूठे हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं। जो भी घोषणा की थी वो उन घोषणाओं जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो पाई। 1000 रुपए में पाल लेगी बच्चे बहन। तो वो बोल तो रहे हैं ना, अभी तो 1000 रुपए दे रहे हैं। अच्छा। धीरे धीरे 3000 तक पहुंचाएंगे। तब तक मर जाएंगे, उनकी बहनें मर जाएंगी सब तब तक। तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना। अरे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज 1 रोटी खिलाए, कल 2 खिलाएंगे। क्या होता है ये बताइए पहले। 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 रुपए में कहते रहे हैं सारा खर्चा चल हम जाएगा सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी भी नहीं आती 1000 रुपए की। मैं घर तो वो चलाती बोल रहे हैं कि धीरे धीरे, अभी तो 1000 रुपए हैं, 1000 से 2000, 2000 से 3000 तक पहुंचाएंगे। हमारे झूठी घोषणा करते हैं। 450 का सिलेंडर बोला था कि 450 का सिलेंडर दे रहे हैं। 450 का सिलेंडर ना होते हुए भी सिलेंडर 1200 रुपए का भरा जा रहा है। पहले नहीं मिला, उन्होंने घोषणा की थी। कभी नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। नहीं मिला अभी तक नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। अच्छा, एक योजना और उन्होंने लागू कर दी है, मतलब घोषणा कर दी है कि लाडली बहना आवास योजना। आवास मिल आवास उससे पहले भी काफी आवास निकले, मतलब वो फॉर्म भरे गए थे, हमने भी भरा था। अभी तक आया नहीं, आया और ना ही आएगा। ये सब वो जैसे भाजपा वो चाहती है कि हमारी सरकार बन जाए, फिर उसके बाद ठेंगा दिखाएंगे सबको, देख लेना आप। ठीक है, कुछ होने वाला नहीं। तो अब की जो चुनाव आने वाले हैं, अब की बार चुनाव में किसकी सरकार चाहती हो आप? वही बीएसपी की बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की? बिल्कुल। ऐसी क्या खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हो आप? दलित महिलाओं की सुरक्षा। आजकल ये बलात्कार हो रहे हैं, दबंगई हो रही, गुंडागर्दी हो रही है, इसको हटाया किसी ने? मोदी गुंडई फैला रहा है। कहीं भी देखो लड़कियां, हमारी दलित लड़कियों का क्यों बलात्कार होता है? गुंडाराज ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। क्या लग रहा है अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो वो इन जो अपराध बढ़ रहे हैं वो उन पर अंकुश लगा पाएगी बहुजन समाज पार्टी? हो भी सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म ये नहीं कि ये लोग निकलने ही नहीं देंगे उसको। फिर भी ये कितना ही जोर लगाए तब भी आ सकती है। पूरी तैयारी है। कुल मिला के विधानसभा का चुनाव बदलाव चाहती हो? बिल्कुल। तो तमाम लोग थे, ग्रामीण थे, हमने इनसे बातचीत की तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जिताएंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। तो वर्तमान सरकार है, उनके द्वारा जो भी तमाम योजना की घोषणा की जा रही है, उन योजनाओं का लाभ इनको नहीं दिया जा रहा है। और फिलहाल आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको बता सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।